So hello everyone, very good morning to you all, right? So welcome back for the classes and this is the lecture for magnetism, right? So ये सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा है फिजिक्स लेक्चर का ठीक है। तो चैप्टर जो है वो क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अगर हम मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक है, तो आपको बचपन में आपने स्टोरी पढ़ा होगा कि एक हमारा भेड़ चराने वाला था और वो अपने भेड़ को लेके जा रहा था, उसके डंडे में कुछ लगा हुआ था, आयरन वगैरह का था, ठीक है। और उसने एक पर्टिकुलर स्टोन पे जब ऐसे हिट किया भेड़ को भगाने के लिए ताकि आवाज़ से वो आगे जाए, ठीक है। तो जब हिट किया तो वो क्या हुआ, उसने ऐसा पाया कि इस पर्टिकुलर स्टोन में ना उसका जो स्टिक था वो चिपक रहा था, ठीक है। एंड वहीं से कहानियाँ स्टार्ट होती है मैग्नेटिज्म की, ठीक है। सो इट्स मोर देन 2000 ईयर्स एगो, ठीक है। सर्टेन स्टोन कॉल्ड लोड स्टोन, उसका नाम क्या दिया गया था बताओ? तो जो स्टोन जिस पे उसने हिट किया था उसका नाम क्या दिया गया? लोड स्टोन। क्या नाम दिया गया? लोड स्टोन। ऐसी लोड स्टोन को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल मैग्नेट, यानी प्राकृतिक चुंबक, राइट, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। और कहाँ से हुआ था? फ्रॉम मैग्नेशिया, ठीक है। फ्रॉम मैग्नेशिया अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है। आजकल हम लोड स्टोन को बेसिकली क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट ओर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट ओर, ठीक है। तो नाउ अडेज लोड स्टोन इज नाउ अडेज नोन एज क्या? मैग्नेटाइट ओर, ठीक है। नाउ अगर हम ये तो हो गया नेचुरल मैग्नेट और इसकी बातें हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाई हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ठीक है। तो ही हैज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, राइट। अब उन्होंने क्या किया कि एक करंट जा रहा था कोई वायर से, ठीक है, और उसके बगल में एक मैग्नेटिक कंपास रखा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब उन्होंने ऐसा जानबूझ के रखा नहीं था, एक्चुअली रखा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर ना डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो जब डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, इससे क्या पता चला कि इसका मतलब क्या है, और जब इस करंट के फ्लो को स्टॉप किया तो डिफ्लेक्शन बंद हो गया, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा था कि अगर कोई वायर से करंट पास हो रहा है तो और उसके पास मैग्नेटिक नीडल रखा है तो उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेट, ठीक है, कोई भी सॉलिड, ठीक है, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, अगर वो सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल को अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, ये सब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अगर इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो दोज आर नोन एज मैग्नेट। दोज आर नोन एज क्या? मैग्नेट। उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ठीक है। और अगर रॉड शेप का अगर है या बार शेप का है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट, ठीक है। आपको पता है बार मैग्नेट ऐसा होता है कुछ, ठीक है। एक हमारा नॉर्थ पोल, दूसरा हमारा क्या? साउथ पोल, ठीक है। एक हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा हमारा क्या बताओ? साउथ पोल, ठीक है। अब मैग्नेटिक पोल्स किसको बोलते हैं बेसिकली में? मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स बेसिकली क्या होता है? मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है? द प्लेस वेयर द place where attracting power of a bar magnet, attracting power of bar magnet is maximum, ठीक है। यानी आप देखोगे जनरली कि अगर मान लेते हैं आपके पास बहुत सारा ऐसे ना, यहाँ पे आप आयरन का ऐसे काट ले लो, नेल ले लो, ठीक है, नेल ले लो आयरन का बहुत सारा, और इसमें मैग्नेट को लेके जाओ। जब मैग्नेट को लेके जाओगे इसके पास तो क्या होगा ना, इसका जो एंड पॉइंट होगा, नियर बाई द एंड पॉइंट्स, यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा काटी आपको दिखेगा। अट्रैक्ट तो सब जगह पे होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको अट्रैक्शन, सबसे मोस्ट नंबर ऑफ जो आपको नेल्स दिखेंगे वो कहाँ दिखेंगे? नियर द एंड्स। नियर द क्या? एंड्स, ठीक है। तो पोल्स हम किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल्स वैसे प्लेस को बोलते हैं, वैसे रीजन को, वैसे पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है? अट्रैक्टिंग पावर जो है क्या है बताओ? मैक्सिमम है। अट्रैक्टिंग पावर क्या है? मैक्सिमम है। अट्रैक्टिंग पावर क्या है? मैक्सिमम। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। तो ये क्या है? पॉइंट नहीं है, ये क्या है? स्मॉल रीजन है, ठीक है। क्या है? स्मॉल रीजन्स है, ठीक है। और सिचुएटेड कहाँ होता है? पोल्स आर सिचुएटेड, पोल्स आर सिचुएटेड, पोल्स आर सिचुएटेड नियर द एंड्स, नियर द
एंड्स ऑफ बार मैग्नेट, नियर द एंड्स बोल रहे हैं, नॉट द एंड, ठीक है, नियर द एंड ऑफ बार मैग्नेट, नॉट एग्जैक्टली एंड, नॉट एग्जैक्टली द एंड्स। क्लियर है ये, ठीक है। सो पोल्स किसको बोलेंगे, जहाँ पे अट्रैक्शन मैक्सिमम है, जहाँ पे अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। इट इज नॉट द एंड पॉइंट, इट इज नियर द एंड पॉइंट, इट इज नियर द क्या, एंड पॉइंट, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले तो अट्रैक्टिव नेचर है, आपको पता है, ठीक है, कि आप अगर आयरन फीलिंग्स वगैरह को ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, बताओ, कि जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, जो मैक्सिमम अट्रैक्शन है वो कहाँ होता है, बताओ, पोल्स पे। कहाँ पे होता है बताओ, पोल्स पे। कहाँ पे होता है बताओ, पोल्स पे, ठीक है। और मिनिमम कहाँ पे होता है, मिनिमम। अब मिनिमम मैक्सिमम बोल रहे हैं, इसका मतलब मिनिमम मतलब क्या है, कुछ तो अट्रैक्शन होगा लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। कहाँ पे, एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द क्या, सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रीजन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल रीजन, ठीक है। न्यूट्रल रीजन होता कैसा बेसिकली, तो ऐसे आप देखो, अगर ये आपके पास बार मैग्नेट है, ये आपके पास अगर बार मैग्नेट है, ठीक है, तो ये हमारा क्या, नॉर्थ पोल है, ये मान लेते हैं साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मान लेते हैं ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये इसका क्या बताओ, सेंटर पॉइंट है। तो ये वाला जो रीजन है ना, थोड़ा सा ये सेंटर पॉइंट वाला रीजन, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रीजन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल रीजन। और यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और ये हमारे क्या बताओ, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये हमारा क्या बताओ, साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये, ठीक है। और किसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट्स क्या बताओ, मैग्नेटिक मटेरियल को, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को नहीं, वुड को नहीं अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। किसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल को। नाउ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि अगर आपने फ्रीली सस्पेंड करा, अगर आपने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा, ठीक है, बार मैग्नेट को क्या बताओ, फ्रीली सस्पेंड किया, तो क्या होगा बताओ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा बताओ, अलाइन होगा। क्या होगा, अलाइन, ठीक है। तो अगर आपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करा है, धागा से बांध के लटका दिया ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होगा, अलाइन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। तो जो नॉर्थ, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा उसका नॉर्थ पोल, साउथ डायरेक्शन में जाए उसका साउथ पोल। लेकिन अगर अर्थ्स के मैग्नेटिज्म की बात करें, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो वहाँ पे जो अगर ये अगर नॉर्थ साउथ हो रहा है ना, तो अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बताओ, साउथ और नॉर्थ होगा। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अर्थ का अगर पोल्स पूछ दिया आपसे, क्या पूछ दिया, अर्थ का पोल्स और मैग्नेट का पोल्स, तो एक दूसरे क्या अपोजिट है, तब तो वो अट्रैक्शन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है। तो पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऑलवेज टू पोल्स, always two poles which are equal in strength, which are equal in strength, ठीक है, which are equal in strength but opposite in nature। ठीक है, यानी अगर कोई मैग्नेट है ना, अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो हमेशा उसमें दो पोल्स होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ध्यान से देख लो क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मोनो मतलब क्या है, एक, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है,
काट दिए इसका मतलब ये नहीं कि गलत है ये, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए काट दिए, गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है बट ये मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कभी भी कोई भी मैग्नेट में एक पोल्स नहीं हो सकता है, हमेशा क्या होगा, दो पोल्स होगा, हमेशा क्या होगा, दो पोल्स होगा, हमेशा क्या होगा, दो पोल्स होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक मैग्नेट था, इसको हमने तोड़ दिया, जैसे तोड़ा, ठीक है, जैसे तोड़ा अपने आप ये बाइपोलर हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ से तोड़ दिया बीच से, ठीक है, तो ये साउथ पोल तो ये नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, अगर ये नॉर्थ पोल था ये साउथ पोल हो गया, फिर इसको अगर हमने तोड़ा, ठीक है, तो ये साउथ पोल तो ये नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, ये साउथ पोल तो ये नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, ये साउथ पोल तो ये नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, यानी अपोजिट पोल्स हमेशा जनरेट होते जाएगा, ठीक है, यानी हमेशा क्या होगा, इसके पास डाइपोल होगा, हमेशा क्या होगा, इसके पास डाइपोल होगा, हमेशा क्या होगा, डाइपोल होगा, हमेशा क्या होगा, डाइपोल होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, डाइपोल होगा, यानी दो पोल्स होगा, कितना पोल, दो, मोनो नहीं, क्या, डाई 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 मतलब क्या, दो, ठीक है। तो मोनोपोल्स में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा क्या होगा बताओ, डाइपोल होगा, हमेशा क्या होगा, डाइपोल होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, एक नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडक्टिव नेचर, ठीक है, इंडक्टिव नेचर। इंडक्टिव नेचर क्या है बेसिकली, ठीक है, कि अगर हम सर्टेन सब्सटेंस को ना एक मैग्नेट के पास रखें, ठीक है, तो क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे समझो सिंपल, आप देखते होंगे कि एक जो स्क्रू ड्राइवर आता है ना, स्क्रू, ठीक है, उसको आप ऐसे ऐसे मैग्नेट के ऊपर रब कर दो और उसके बाद उसको उससे स्क्रू खोलो, ठीक है, तो आप देखोगे ना स्क्रू ड्राइवर में स्क्रू जो है ना चिपका हुआ रहेगा, ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव नेचर, ठीक है। यानी इंडक्टिव नेचर मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्हेन certain material like क्या क्या बताओ, एक तो सॉफ्ट आयरन वाला है, सॉफ्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, etc are placed near a bar magnet, ठीक है, नियर अ बार मैग्नेट, they acquire मैग्नेटाइजेशन कॉल्ड, क्या बताओ, कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब कुछ देर के बाद ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कुछ जो हमारे, इसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर सर्टेन मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हमने बार मैग्नेट के पास रखा, तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटाइजेशन का प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको बताओ, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो होगा ना, जो इंड्यूसिंग अपोजिट पोल्स, ठीक है, ये क्या करेगा, अपोजिट पोल्स इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है, क्या करेगा, अपोजिट पोल्स इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक मटेरियल में, क्लियर है ये, ठीक है, दिस इज नोन एज इंडक्टिव नेचर। नाउ ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है, कि लाइक पोल्सेस रिपेल एंड अनलाइक पोल्सेस अट्रैक्ट ईच अदर, दिस मीन्स साउथ एंड नॉर्थ रिपेल व्हाइल साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट, क्लियर है ये, ठीक है, यानी क्या होगा, लाइक पोल्स क्या करेगा बताओ, रिपल्सन शो करेगा, ठीक है, और अनलाइक पोल्स क्या शो करेगा बताओ, अट्रैक्शन, क्या शो करेगा बताओ, अट्रैक्शन। बचपन में आपने गेम खेला होगा, ठीक है, कि वो मैग्नेट ले लिया और मैग्नेट को भगा रहे, ठीक है, तो ये हमारा क्या बताओ, ये बेसिकली हमारा क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, और बेसिकली दिस इज द इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, व्हेन टू मैग्नेट्स आर इंट्रैक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है, अगर दो मैग्नेट इंट्रैक्ट कर रहा है, राइट, दो मैग्नेट अगर इंट्रैक्ट कर रहा है तो उसमें कैसा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, एक केस में क्या है, रिपल्सिव फोर्स, एक केस में अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कब है, जब अनलाइक चार्जेज नॉर्थ साउथ इंटरेक्ट कर रहा है या साउथ नॉर्थ इंटरेक्ट कर रहा है तब, ठीक है, लेकिन अगर सेम पोल्स अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो रिपल्सिव नेचर का होगा, कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, सिंपल।
देख सकते हो आप, ये क्या है रिपल्सन, ये क्या होगा बताओ रिपल्सन, ये क्या होगा बताओ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसा आपको बताया था, ठीक है, एक कुछ नहीं है, ये मैग्नेट है, ठीक है ना, एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक मैग्नेट यहाँ विदेश में रख दो, ठीक है। अब देखो ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसको पास लेकर आओ, पास लेकर आओ, पास लेकर आओ, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ना, इस पर इफेक्ट इसका शुरू हो जाएगा, तो ऐसा सा पॉइंट इस पूरे रीजन में होगा, ठीक है, इस ऐसा पॉइंट क्या होगा, इसके पूरे रीजन में होगा, जहाँ पे क्या होगा कि अगर इसके अंदर तुमने इस मैग्नेट को लेके आया तो अट्रैक्शन रिपल्सन जो होना रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर ये जो आपको हमने मार्क किया है एरिया, ठीक है, इसके अंदर अगर आपने इस मैग्नेट को लेके आया तो अट्रैक्शन रिपल्सन जो होना होगा होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। लेकिन यहाँ अगर आपने बहुत दूर रख दिया है तब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है आपको, ठीक है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी क्या बताओ, ये 3D रीजन ऑफ influence surrounding a magnet in which other magnet or material like iron, nickel, cobalt are affected by magnetic force is called क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो फील्ड आपको है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस को, उसके इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उस फील्ड को, उस रीजन को, उस 3D स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली है क्या, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते कैसे हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू दिखाते हैं। किसके थ्रू दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन क्या, इमेजिनरी कर्व, ये एक्चुअल कर्व नहीं है, कैसा है ये, इमेजिनरी कर्व है, कैसा है ये, इमेजिनरी कर्व है, ठीक है। सच दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या है, डायरेक्शन की बात आ गई है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर है, कैसा है, ये वेक्टर है, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी आएगा आगे, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि ये जो मैग्नेट सपोज, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, ऐसे नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइन्स आपको दिख रहा है, ठीक है, और अंदर में कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। ये जो लाइंस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्लोज, ये बेसिकली क्लोज बनता है ऐसे, ठीक है ना। ये जो जा रहा है, ठीक है, ये जो है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सबसे मेन काम क्या है कि अगर इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये क्या देगा बताओ, क्या बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो एराइज होता है कहाँ से होता है, नॉर्थ पोल से। कहाँ से निकलेगा बताओ, नॉर्थ पोल से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, नॉर्थ पोल से, ठीक है। और सराउंडिंग द स्पेस एंड इंटर द क्या, साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से निकल रहा है, देखो यहाँ से, ये नॉर्थ पोल से ऐसे निकल रहा है, साउथ पोल में इंटर कर रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में इंटर कर रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में इंटर कर रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में इंटर कर रहा है। यानी ऑरिजिनेशन कहाँ से इसका है, ठीक है, ये कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो नॉर्थ पोल से जनरेट हो रहा है। कहाँ से निकल रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है। अराइज कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ पोल से अराइज हो रहा है, ठीक है। और जा कहाँ पे रहा है, साउथ पोल पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, साउथ पोल पे जा रहा है, ठीक है। अगेन अगर हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा, अगर हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये कैसा होता है, क्लोज कर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं ये एक लाइन ये ऐसे आ रहा था, दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक वैसे टेंजेंट बनेगा, एक वैसे टेंजेंट बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ये अलग डायरेक्शन शो कर रहा है, D1 डायरेक्शन, ये D2 डायरेक्शन, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। एक ही पॉइंट पे क्या हो सकता है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। दैट्स वाई वी से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर 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 इंटरसेक्ट, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। अगर इसने इंटरसेक्ट करा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है ये, दैट्स वाई वी से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। सर इससे सवाल आएगा,
आ सकता है, ठीक है। आपको बोल देगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और नीचे 4 का ऑप्शन देगा, फिर नीचे सरिया देगा 1 2 3 1 एंड 3 नन ऑफ दिस, ठीक है, अब मोर देन 1, ठीक है। आजकल तो मोर देन 1 वाला भी ट्रेंड आ गया है, नया नया आ रहा है ट्रेंड मार्केट में, ठीक है। आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका कोई नहीं कि एग्जाम में गए और सो गए हम कि अरे हम तो पढ़ भी नहीं किए हैं, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किए हैं, ठीक है। सॉल्व आप ही को नहीं करोगे, 1 साल फिर मेहनत करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कौन दिखाता है बताओ, डिग्री ऑफ क्लोजनेस। कौन दिखाता है बताओ, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, कि कितना क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है। अगर ज़्यादा क्लोज है तो हाई स्ट्रेंथ का होगा, अगर दूर दूर है तो क्या होगा, लो स्ट्रेंथ का होगा, ठीक है। यानी क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉन अराउंड द मैग्नेट शोज द क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्लोजनेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्लोजनेस है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना ज़्यादा वीक है, ठीक है। अगर क्लोजनेस ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, अगर क्लोजनेस कम है तो क्या है, वीक है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस और क्लोज कर्व। ये क्या बताओ, कंटिन्यूअस और क्या क्लोज कर्व है, ठीक है, एज डायरेक्टेड साउथ टू नॉर्थ विद इन द मटेरियल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। देखो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, देखो नॉर्थ पोल से क्या हुआ बताओ, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल से ऐसे ओरिजिनेट हुआ, ऐसे आया, ऐसे घूम के ऐसे आ गया, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन कैसा है, देखो मैग्नेट के अंदर कैसा डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ, जबकि मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन कैसे है बताओ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन कैसे है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के अंदर, मटेरियल ऑफ मैग्नेट के अंदर क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, साउथ टू क्या है, नॉर्थ है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड साउथ टू नॉर्थ विद इन द मैग्नेट। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या बताओ, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आपको ध्यान में रखना है। 4 प्रॉपर्टी है, चारों को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या था, पहला, ठीक है, कि नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। दूसरा, 2 लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्यों, डायरेक्शन जो हमें बता रहा है वो दो मिल जाएगा एक ही पॉइंट पे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तीसरा क्या था कि जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कौन सा करता है बताओ, क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तीसरा क्या था हमारा, चौथा जो हमारा है कि वो कैसा क्लोज कर्व है, कैसा है, क्लोज कर्व है, कैसा है, क्लोज कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसी की बात करने थे, वी वेक्टर, ठीक है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ क्या, वेक्टर क्वांटिटी, ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है इसका मैग्नेटिक ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। अब एक टर्म है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दीज आर नोन एज, क्या बताओ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी जिसमें जो मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है, जो क्या हो जा रहा है, मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, जो क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि क्या है, निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है। तो ये सब क्या हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है, ठीक है। फिर से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का इसका यूनिट क्या है, टेस्ला, इसी को मैग्नेटिक फील्ड का भी यूनिट बोलते हैं हम, ठीक है। और कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, वैसा मटेरियल जो क्या इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है, इजीली क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे उसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। 2 और होता है, ठीक है, एक होता है क्या, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, और एक होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होता है बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है, और क्या होगा बताओ, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ठीक है, वीकली रिपेल्ड बाय
मैग्नेट, ठीक है। ये हम और पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, थोड़ा बहुत बताएंगे आपको, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फेरोमैग्नेटिक को, ठीक है। एमआरआई आपको पता है फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। नाउ मैग्नेटाइजेशन, अब ये जो मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुआ है, जो मैग्नेटाइजेशन है, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कोई मैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर मैग्नेट को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दोगे, अगर मैग्नेट को वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो उसके जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपने मैग्नेट को हीट करा या मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को हीट करा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा धीरे धीरे, बताओ, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा और लास्टली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, पुटिंग द मैग्नेट इन करंट कैरिंग सोलेनॉइड इन सच अ वे दैट मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट इज अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में रखा, ठीक है, अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में रखा, सोलेनॉइड के अंदर ऐसे रखा है, ठीक है, कि जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट है वो अपोजिट डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, तब भी उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, तब भी उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है, हीटिंग वाला याद रखना है, ठीक है। एक तरीका हमारा क्या बताओ, एक तरीका क्या हमारा हीटिंग का है, एक तरीका हमारा क्या बताओ, हीटिंग का है, एक तरीका हमारा क्या है, हीटिंग का है, ठीक है। ठीक है, तो आपको हीटिंग वाला तरीका याद रखना है कि मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिमूव्ड बाय हीटिंग स्ट्रांगली, राइट। ना नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मतलब अर्थ, आपको पता है अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण हमारा जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है उसका जो अलाइनमेंट होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, नियरली 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है, 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। नाउ अब आपको भी बताए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली क्या था कि ओरेस्टेड, एक साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड 1820 के आसपास, उन्होंने ऐसा देखा, ठीक है, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास अगर उन्होंने क्या रखा था, बताओ, उसके पास उन्होंने क्या रखा था, मैग्नेटिक कंपास को रखा था, तो उसमें क्या देखा था, डिफ्लेक्शन देखा था। करंट के फ्लो को जब स्टॉप किया गया तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इससे क्या पता चला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, वैसा कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, क्या है, कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, तो वो कंसेंट्रिक सर्किल के तौर पे होगा। कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल के तौर पे होगा विथ कंडक्टर एट द सेंटर। जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रेट वायर इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है, ठीक है। इसमें जो प्रोड्यूस होगा, इसमें जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसमें जो प्रोड्यूस होगा वो ऐसा ऐसा कुछ होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। और ये सेंटर, इस सेंटर का कहाँ रहेगा बताओ, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा कहाँ होगा बताओ, ये कंडक्टर पे होगा। तो आपको ये रखना है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनता है बस, ठीक है। ये यूनिट ऑफ वी हैव ऑलरेडी टेस्ला, ठीक है, और टेस्ला किस पे डिपेंड करेगा, तो करंट का स्ट्रेंथ पे। अगर करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस कम है कंडक्टर से, तो क्या होगा, आर की वैल्यू, बी का वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस कम है तो बी का वैल्यू ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा तो देख रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। यानी ये जो आर है रेडियस ऑफ दिस कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है। तो अगर ये कम है तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये कम है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एक और यूनिट होता है, इसको बोलते हैं गॉस लॉ भी होता है, ठीक है। तो 1 गॉस इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड गॉस इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर लूप, ठीक है। सर्कुलर लूप अगर मानते हैं, सर्कुलर पाथ में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में करंट फ्लो कर रहा है, तब कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाला, ठीक है, और इसके पहले जो बताया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एट एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्या, सर्कुलर सर्किल सराउंडिंग द लूप। मतलब हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हर एक पॉइंट पे अपना एक अलग अलग सर्किल बन जाएगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, अपना एक अलग अलग सर्किल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, सर्कुलर लूप में कैसा करंट होगा हमारा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, एक अपना अलग अलग सर्किल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा है सोलेनॉइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सोलेनॉइड, ठीक है। तो अगर हम सोलेनॉइड की बात करें, ठीक है, अगर हम बोले सोलेनॉइड होता भी इसके लिए क्या है, आपको पता है, सोलेनॉइड ऐसे बना दो,
ठीक है, यही सोलेनॉइड है। ठीक है, यही क्या है, सोलेनॉइड है। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर इज बेंट इनटू क्या, क्वाइल ऑफ सेवरल क्लोजली स्पेस्ड लूप। देख रहे हो, ये। ठीक है, ये हमारा क्या बताओ, सोलेनॉइड है। क्या है ये, सोलेनॉइड। ठीक है, क्या है हमारा, सोलेनॉइड। ठीक है, और ये मैग्नेट की तरह एक्ट कब करेगा, इट एक्ट्स ओनली एज अ मैग्नेट, इट एक्ट्स मैग्नेट ओनली देन इट कैरीज क्या, करंट। जब भी इसके अंदर करंट होगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ये। ठीक है, यानी सोलेनॉइड है क्या, तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग इंसुलेटेड वायर वुंड in the form of क्या, helix where neighboring turns are closely spaced। ठीक है, ये देख लो, ये हमारा सोलिनॉइड, ये दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ऐसे, ये 3D है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली क्या बताओ, दिस इज बेसिकली सोलिनॉइड। ठीक है, क्या है, सोलिनॉइड है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसका ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, ये इसका क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये इसका क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ठीक है, और इसी से बनता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो क्रेन में यूज होता है। जो कि क्रेन में कहाँ यूज होता है, क्रेन में यूज होता है। ठीक है, होता बेसिकली कुछ नहीं है, देखो। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या है, द ऑब्जेक्ट दैट एक्सर्ट ए मैग्नेटिक फोर्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये सोलेनॉइड ऐसा बना दिया हमने, करंट दिया तो ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा था, चिपका लिया। ठीक है, उठा लिया। ठीक है, चिपका के उठा लिया, अब करंट दे रहे हैं उसमें। ठीक है, जब हमसे रखना होगा, जब उसमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करंट के फ्लो को स्टॉप कर देंगे, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो आप सोचो कि इतना भारी भारी चीज़ क्रेन उठा रहा है। ठीक है, अगर उसने ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोज ऐसे सोचो कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दिया, चिपका के उठा दिया, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए भी वापस फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर वो परमानेंट मैग्नेट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा मैग्नेट है बताओ, दिस इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। कैसा ये बताओ, टेम्पररी मैग्नेट है। कैसा ये, टेम्पररी मैग्नेट है। यानी जब तक करंट देंगे तब तक वो मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा, करंट हटाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म। ठीक है, जैसे कार को उठाना है, कार उठा लिया। ठीक है, एक जगह से दूसरे पर यहाँ उठाया, यहाँ पे रखना है तो क्या करेगा, करंट के फ्लो को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म, छूट गया उसका अट्रैक्शन खत्म। ठीक है, तो दैट इज हाउ क्रेन यूजिंग क्रेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट इन द कॉइल। ठीक है, तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, यानी करंट इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ क्या बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आपको पता है, ये पता है ना, सोलेनॉइड, दिस इज सोलेनॉइड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ होगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा बताओ, स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साइज ऑफ कॉइल। ठीक है, साइज ऑफ कॉइल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर स्मॉलर है, ठीक है, इसका क्या बताओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या इसका बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब क्या है कि अगर कॉइल का डायमीटर कम है, कॉइल का डायमीटर पता है ना, सिलेंड्रिकल होता है, ये ऐसे वायर तो ऐसे होता है ना, सिलेंड्रिकल वायर तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये डायमीटर जो है, ठीक है, अगर डायमीटर लेस है तो स्ट्रेंथ क्या होगा बताओ, स्ट्रेंथ विल बी मोर, ठीक है। चल नेक्स्ट, टाइप ऑफ मटेरियल इन द कोर। ठीक है, टाइप ऑफ मटेरियल इन द कोर। अगर आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐड करा है कोर में, कौन सा मटेरियल बताओ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इन द कोर, इन द क्या बताओ, कोर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट इन्हांसेस द स्ट्रेंथ ऑफ क्या, इट इन्हांसेस द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इन्हांसेस द स्ट्रेंथ ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को क्या करता है, इन्हांस कर देता है, ठीक है। क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इन्हांस करेगा। क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हमारा है क्या, बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी सवाल पूछा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से तो एक बार सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ एक सिंपल सा लॉरेंज ने एक डिस्कवरी करा था, ठीक है, मतलब एक इफेक्ट बताया था, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है, कि कोई मूविंग चार्ज है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। वो उसको हम देते हैं F = QV sin थीटा से। Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी स्पीड है, और V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ, ठीक है। sin थीटा वेक्टर क्वांटिटी वगैरह है, तो यहाँ पे sin थीटा हमारा आया है, ठीक है। आप इतना बस ध्यान रखें, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट पे है, अगर चार्ज क्या बताओ, चार्ज किस पे बताओ, रेस्ट पे है, तो V क्या हो गया, 0, तो F क्या हो जाएगा बताओ, F क्या हो जाएगा बताओ, 0, F क्या हो जाएगा बताओ, 0, F क्या हो जाएगा बताओ, 0, ठीक है। दूसरा F = 0 कब होगा, पहला तो कब हो गया, चार्ज अगर रेस्ट पे है, दूसरा कब होगा बताओ, दूसरा कब होगा, इफ द चार्ज Q is moving with a velocity v in the direction of B or opposite to the डायरेक्शन ऑफ क्या बताओ, डायरेक्शन ऑफ B, या तो B के डायरेक्शन में ही जा रहा है या B के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैसे केस में F क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपको पता है ये जो साइन थीटा है, जो थीटा है वो एंगल किसका है बताओ, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो अगर साइन थीटा 0 मतलब क्या, 0, साइन 180 मतलब क्या, 0, तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एंगल क्या हो गया, 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, तभी साइन थीटा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्लियर है ये, साइन थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, होप सो, ठीक है। नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा, मैथ वगैरह में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। AEDO वाले एग्जाम में मैथ भी है आपका, ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री भी पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या बेसिकली, कुछ नहीं है, डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करता है बताओ, जो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बस हमें इतना ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है, तो कन्वर्ट्स क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बस ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है बताओ, तो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू क्या बताओ, मैकेनिकल एनर्जी, बस, ठीक है। किस पे काम करता है, बेसिक क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट करंट कैरिंग coil experiences equal and opposite force on its edges which rotates क्या कंटिन्यूअसली, ठीक है। यानी का मतलब क्या कि करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। नाउ एक डिवाइस होता है कॉम्यूटेटर क्या होता है, कॉम्यूटेटर की बात करें तो ये क्या है, वैसा डिवाइस है जो डायरेक्शन के करंट को रिवर्स कर देता है, ठीक है, दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है, दैट रिवर्सेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटर, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटर, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कॉम्यूटेटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ क्या होता है, बहुत सारे जगह पे यूज होता है, इलेक्ट्रिक कार में यूज होता है, पावर टूल में यूज होता है, इलेक्ट्रिक ड्रिल में यूज होता है, ठीक है, MP3 प्लेयर में यूज होता है, कंप्यूटर्स वगैरह में, कूलिंग फैन ऑफ कंप्यूटर में होती है, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सचर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, सब जगह इलेक्ट्रिक मोटर का यूज है, ठीक है, सब जगह क्या इलेक्ट्रिक मोटर का यूज है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ए ऑफ मैग्नेटिज्म एंड
इन कंटिन्यूएशन विल गिव यू द पार्ट 2 ऑल्सो, ठीक है। बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर विल कंटिन्यू विद द पार्ट 2। ओके, सो थैंक यू, विल मीट अगेन, थैंक यू वेरी मच।